द बिग पिक्चर विद आरकेएम में आज हमारे साथ मौजूद हैं रोज की तरह IBC24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि जी, देश की सबसे बड़ी सीट, सबसे चर्चित सीट और देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल फेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे बड़ी शक्ति प्रदर्शन उनका मेगा रोड शो जो 5 वर्ष तक याद रखा जाता है। हमने भी पिछले 2 बार की तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं। आज का जो पूरा शो था 5 से 5.5 घंटे का, इसका इंपैक्ट आप क्या देखते हैं? बिल्कुल पुनीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच गए हैं और कितना भव्य रोड शो अभी हमने देखा उनका शाम को। और वैसे भी कहा जाता है और माना जाता है कि किसी भी इवेंट को मैनेज करने में भारतीय जनता पार्टी की कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके का आज ये रोड शो हुआ वैसा ही हमने अयोध्या में भी देखा था। जब राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा थी तो पूरे जो रोड है उस पर किस तरीके के जो इवेंट थे, हर पॉइंट पे करीब वहाँ भी 11-12 पॉइंट, यहाँ भी 11, जिसमें पूरे भारत की संस्कृति को दर्शाया गया, दिखाया गया। लेकिन ये बात सही है कि देखिए, आपको याद होगा कि 10 साल पहले जब मोदी पहली बार गए थे वाराणसी, काशी, तब उन्होंने कहा था कि मुझे किसी ने भेजा नहीं है, ना मैं यहाँ खुद आया हूँ, और मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि अब तो माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। तो इस बुलाया है और गोद लेने तक के बीच में मोदी अब तीसरी बार पहुंचे हैं। ये तीसरी बार यहाँ से वो नामांकन भरेंगे और इस बार बहुत ही विशिष्ट दिन है जिस दिन वो नामांकन भरेंगे। कल जो है गंगा सप्तमी का दिन है, जिस दिन माना जाता है कि गंगा उस दिन धरती पर अवतरित हुई थी। तो कल लगभग 11:40 का मुहूर्त मुकर्रर किया गया है उनके नामांकन के लिए। और करीब ये बताया जा रहा है कि लगभग 18 कैबिनेट मंत्री, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री उनके इस नामांकन जब वो फाइल करेंगे तब उनके साथ रहेंगे। मतलब जो आज से जो ये भव्यता और दिव्यता का काम शुरू हुआ है, ये कल नामांकन तक रहेगा, जारी रहेगा। और देखिए, बहुत एक मायने हैं इस बात की कि गुजरात के मुख्यमंत्री गुजरात से लड़ते, पहली बार तो उन्होंने, आपको पता होगा, 2 बार 2 जगह से चुनाव लड़ा था, वडोदरा से भी लड़ा था, वाराणसी की जगह। लेकिन इस बार जो इनका लक्ष्य है कि पिछली बार लगभग 6 लाख वोटों से नरेंद्र मोदी वाराणसी में जीते थे, और इस बार जो पार्टी है उन्होंने उनका लक्ष्य बनाया है कि इस बार लगभग 8 लाख से ज़्यादा वोटों से वो मोदी को विजयी बनाकर काशी से, वाराणसी से भेजेंगे। अब उनका यूपी से तीसरी बार काशी से लड़ना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो उनकी विपक्षी पार्टी है, उनके एक नेता ने जो पिछली बार जहां से चुनाव लड़ा था, हार गए थे, वो सीट छोड़कर एक बगल की सीट चुन ली। तो लेकिन मोदी का ये कहना है कि मैं वहां से आया और मैं तीसरी बार भी उसी सीट से चुनाव लड़ रहा हूं। तो एक ये महत्वपूर्ण एक मैसेज हो जाता है और एक कहने वाली बात होती है कि देखिए, मैं तो गुजरात का हूँ, यहाँ आके मेरे को यूपी ने अपना बना लिया और मैं लगातार उस सीट से और बढ़ते हुए वोटों से जीत, पिछली बार 65% वोट मिले थे मोदी को। और पिछले 10 सालों में मोदी ने वाराणसी को निराश भी नहीं किया है। मेरे कुछ दोस्त जिन लोगों से मेरी बात होती है, उन्होंने कहा कि बहुत वहाँ पर विकास हुआ है। हमने देखा कि किस तरीके से पूरा काशी कॉरिडोर बन गया है और घाट बहुत खूबसूरत हो गए हैं, कई वहाँ का एयरपोर्ट, वहाँ की सड़कें, ये सब इनमें काफ़ी बदलाव आया है। काफ़ी उनमें बहुत पैसा वहाँ पर प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी होने की वजह से लगाया गया है। तो इस तरीके से एक महत्व है मोदी ने, क्योंकि काशी का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि इतिहास से भी पुरानी है काशी, एक धार्मिक राजधानी मानी जाती है पूरे देश की। हमने देखा किस तरीके से देव दीपावली वहाँ पर मनाई जाती है। तो जिस तरीके से काशी भव्य और दिव्य है, मोदी ने उसको अपने 10 सालों में, अपने कार्यकाल में और भी भव्य दिव्य बनाने की कोशिश की है। और जिस तरीके का स्वागत हमने आज देखा, तो लगता है कि मोदी की जीत के यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि कितने वोटों से वो जीतेंगे इसके ऊपर जरूर बहस हो सकती है। तो वाकई डिबेट तो इसी विषय पर है, या जिज्ञासा इसी विषय के ऊपर है कि ये लीड कितनी बड़ी होगी और इसका इतिहास, पिछले इतिहास से आगे निकल जाएगा या यहीं पर थम जाएगा, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस विषय पर इतनी गहन चर्चा के लिए।